आज जैसा कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ग्रोथ अवेयरनेस डे है, ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, बच्चों में जो ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास होता है, वो उनके स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर होता है, जिसके आधार पे पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है। तो ये माना गया है कि अगर किसी बच्चे की ग्रोथ को हम नियमित तौर पर जानेंगे, जाँचेंगे, तो हम उसकी बीमारियों का समय से पहले पता लगा सकते हैं। इसके कारण से ये बहुत लोगों ने कोशिश करी कि बच्चों में इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाए और इसीलिए ग्रोथ अवेयरनेस डे और ग्रोथ अवेयरनेस वीक इसी समय में मनाया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ग्रोथ को देखा जाए और सही समय पर उनमें होने वाली त्रुटियों को पकड़ा जा सके और उसका हल किया जा सके। किसी बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ के लिए पेरेंट्स को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें ग्रोथ को नापना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्कूल में मेज़रमेंट होता है, पर कई बार उसका क्या तात्पर्य है वो समझ नहीं आता कि बच्चे की ग्रोथ जो है उसे अपने बाकी उम्र के बच्चों की तुलना में देखना चाहिए। उसके लिए ग्रोथ चार्ट होते हैं, तो सब बच्चे का ग्रोथ चार्ट होना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए। यदि किसी बच्चे की किसी भी साल में हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर से कम बढ़ रही है, तो वो एक चिंता का विषय है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है। आम तौर पर अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो वो 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होती है। पहला तो पेरेंट्स की हाइट पर, तो वो एक मेन डिटरमाइन करता है। फिर खान-पान, तो नियमित समय पर खान-पान लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जंक फूड बंद करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है फिज़िकल एक्टिविटी की आधा घंटा 45 मिनट कम से कम रेगुलर हम लोग बच्चे को एक्सरसाइज कराएँ किसी भी तौर पर। जो इनएक्टिविटी की चीज़ें हैं, स्क्रीन की चीज़ें हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, वो सब 1 घंटे से कम होना चाहिए। इसके अलावा 8 घंटे की नींद आवश्यक है। तो यदि किसी बच्चे में और कोई बीमारी नहीं है, तो वो पौष्टिक आहार, नियमित एक्सरसाइज के माध्यम से और उचित मात्रा में नींद लेकर अपनी ग्रोथ को अच्छा रख सकता है। बच्चों में आजकल अर्ली प्यूबर्टी के समय काफी मामले सामने आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हम्म। तो ये क्यों हो रहा है और पेरेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अर्ली प्यूबर्टी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत समय से हो रहा है, उसके बारे में जागरूकता कम थी। पर अब ये कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, खान-पान में बदलाव आया है, वज़न बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्यूबर्टी के जल्दी होने की संभावना थोड़ी-सी बढ़ी है। तो यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि कब हम उसे अर्ली प्यूबर्टी कहेंगे। यदि किसी लड़की में 8 वर्ष से पहले किसी भी प्रकार का विकास, छाती का विकास, हेयर ग्रोथ या पीरियड 9.5 साल से पहले हो रहा हो और लड़कों में 9 वर्ष से पहले कोई विकास हो रहा है, तो हम उसको जल्दी शारीरिक विकास के आरंभ को या हम अर्ली प्यूबर्टी के नाम दे सकते हैं। इसके लिए मेनली ध्यान देना है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है और यह भी हो सकता है कि ये आगे चल के हाइट पर दुष्प्रभाव कर सके। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रोथ अवेयरनेस डे पर? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो इसमें ये रहेगा कि अपने बच्चे को नियमित तौर पर उसकी हाइट को नपवाएं। स्कूल में जो रिकॉर्ड हैं या डॉक्टर्स के रिकॉर्ड हैं उनकी तुलना ग्रोथ चार्ट से करें, नहीं हो सकता तो घर में मॉनिटर करें और बच्चे को एक नियमित जीवन शैली, एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी नींद प्रदान करें। यदि बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो 10 वर्ष के बाद लड़कियों को और 12 वर्ष के बाद लड़कों को डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। सर, ये मंथ पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है। आप हमें थोड़ा बताएंगे पीसीओएस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में? देखिए, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जिसमें कि ओवरीज के माध्यम से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कियों में बहुत कम मात्रा में बनना चाहिए वो ओवरी में अधिक मात्रा में बनने लगता है। इसके मूल जो लक्षण होते हैं उसमें मासिक धर्म या पीरियड में होने वाली अनियमितताएं हो सकती हैं, हेयर ग्रोथ हो सकता है, खासकर फेस पर, चेस्ट पर और ऐसी जगहों पर जहां पर लड़कों में हेयर ग्रोथ होता है, वो हार्मोनल डिपेंडेंट एरियाज में लड़कियों में ग्रोथ होने लगती है। बालों का झड़ना हो सकता है, पिंपल, मुहासे हो सकते हैं। पीसीओएस का सबसे महत्वपूर्ण कारण मूलतः जीवन शैली में होने वाले बदलाव और मोटापा होता है। यदि किसी लड़की में पीरियड्स में अनियमितता हो रही हो, हेयर ग्रोथ हो रहा हो और उसके अलावा एक्ने, पिंपल हो रहे हो, तो डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जांच होनी चाहिए। यदि हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे, एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे, वजन कम करेंगे, तो पीसीओएस काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सर, ये वीक ग्लोबल वीक फॉर एक्शन ऑन एनसीडीज के तौर पर मनाया जा रहा है। ये एनसीडीज क्या है?
देखिए, अभी तक ज़्यादातर जो लोग या इवन मेडिकल फील्ड जो थी वो काम कर रही थी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ पर, यानी वो डिजीज़ है जो संक्रामक रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकते हैं, जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफॉइड है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं जा सकती, जो संक्रामक नहीं है और जिनका आधार जीवन शैली की संबंधित रोग हैं। तो इन रोगों में मुख्यतः ब्लड प्रेशर की शिकायत, डायबिटीज़ की शिकायत, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, पीसीओएस, ये सारी समस्याएं जो हैं वो इस बड़े दायरे में आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ज़्यादातर इनका मूल आधार होता है शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट की मात्रा होना, जो कि लिवर में फैट जमा करके इन समस्याओं की तरफ ले जाता है। सर एक आखिरी सवाल है, हाल ही में केरला में कुछ बच्चों की डेथ हुई है जिसका कारण ब्रेन ईटिंग अमीबा बताया जा रहा है, सर ये एक्चुअली है क्या? देखिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा 2 तरह के अमीबाज होते हैं, जो एक तरह से प्रोटोज़ोआ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोज़ोआ मतलब जिनके यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें एक्एंथीमीबा और नेग्लेरिया, ये 2 तरह के होते हैं। इनका ज़्यादातर जो एक्सपोज़र होता है वो या तो जब हम किसी तालाब में या ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी बहुत समय से एकत्रित है वहाँ पर नहा रहे हैं और उसके बाद वो नाक के माध्यम से ब्रेन में चले जाते हैं। ये बहुत एग्रेसिव हो करके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति में इम्यूनिटी की क्षमता कम हो, यानी शारीरिक लड़ने की क्षमता कम हो, तो ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। आम तौर पे ये पाया गया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वो इकट्ठे हो गए और वहाँ से वो चीज़ फैलने लगती है। सर इसके बचाव के लिए इसके बचाव के लिए यही है कि पब्लिक प्लेसेस में इस तरह से, जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह हैं, वहाँ पर हम लोग ना नहाएं, उसका थोड़ा सा बचाव किया जाए। वहाँ पर ख़ास करके इसमें अपने तालाब हो गए या लेक हो गए, इन जगहों पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं।